नमस्कार साथियों, स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है भ्रांति निवारण करें गुरु, 2 कड़ी हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 एपिसोड्स पहले तक डिस्कशन ये रही है। अब इससे पहले की जो कड़ी थी वो था मेरा है भ्रांति, और वो जो भ्रांति पैदा हुई मन बुद्धि चित्त अहंकार से, उसका निवारण कर रहे हैं गुरु। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष क्या कहते हैं इसके बारे में। इसको फिर बैकवर्ड मूवमेंट लेना चाहिए, अर्थात उसको इनवर्ड माइंडेड करना चाहिए। तो गुरु ने मन को बाहर से अंदर कैसे लेना उसको सिखाते। धीरे धीरे उसको मालूम हो जाता है जो हमारी आउटर से इनर भी ग्रेटर, इनर से सेंटर भी ग्रेटर, सेंटर से ट्रांसेंडेंटल भी ग्रेटर। और गुरु में भी क्लासिफिकेशन है। जो परफेक्ट रियलाइजर वो गुरु खाली तुमको परफेक्शन की बात सुनाएगा और कुछ नहीं। वो सबऑर्डिनेट स्टेज का जितना भी है उसको नहीं सुनाएगा। प्रज्ञान पुरुष ने हमसे कहा इसका फिर बैकवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, अर्थात इसको इनवर्ड माइंडेड करना चाहिए मन को। तो गुरु आपको सिखाते हैं कि बाहर से अंदर अपने मन को कैसे ले जाया जाए। धीरे धीरे उसको मालूम हो जाता है कि आउटर से इनर ग्रेटर, इनर से सेंट्रल ग्रेटर, सेंट्रल से ट्रांसेंडेंटल ग्रेटर। और गुरु में भी क्लासिफिकेशन है। जो परफेक्ट रियलाइजर गुरु हैं वे आपको केवल परफेक्शन की बात सुनाते हैं और कुछ नहीं। वे सबऑर्डिनेट स्टेज की बातें नहीं बताएंगे। हमारा पिछला जो एपिसोड था उसके अंदर हमने ये डिस्कशन कंप्लीट किया कि परफेक्ट रियलाइजर केवल परफेक्शन की बात सुनाते हैं। इसका अर्थबोध क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि वो केवल ब्रह्मा आत्मा की बात बोलते हैं? ऐसा नहीं है। परफेक्शन इन एवरी स्फीयर, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ कैसे हो, इसका हमने एक उदाहरण उनके जीवन से लिया हुआ, उसको लेके हमारा पिछला एपिसोड समाप्त हो गया था। तो हम जिस चीज को लेके चर्चा कर रहे थे इस एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में भ्रांति निवारण करें गुरु, उसके अंदर हम साइंस ऑफ वननेस, एकत्व का विज्ञान किताब को फॉलो कर रहे थे। हमने शुरू किया था पेज 115 द लास्ट पैरा से। तो वो हम पहले एपिसोड में कर चुके थे। मैं केवल उसे पढ़ देता हूं। ग्राफिकली हमने देखा था उस वक्त कि क्या ग्राफिक्स हैं। वो ग्राफिक हम फिर एक बार इस एपिसोड में भी देख लेंगे अपनी याद को ताज़ा करने के लिए। चैतन्य के 4 आयामों की व्याख्या मैंने पहले की है। ये जब इनवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं गुरु, ये कहां से कहां जाना है मेरे को, तो ये जो 4 आयाम हैं उसके बारे में यहां पे सदगुरु बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कौन से हैं 4 आयाम? तुर्य एक, समष्टि एक, भीतरी एक और बाहरी एक या इंद्रिय एक। आप नजर रखिए ग्राफिक्स पे और सुनते रहिए मेरे को, आपको क्लियर हो जाएगा क्या बात है, क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाहरी आयाम है ऐहिक ज्ञान, भीतरी आयाम है मानसिक बौद्धिक ज्ञान, केंद्रीय एक अर्थात समष्टि और कारणात्मक एक है आध्यात्मिक ज्ञान जो है तीसरा आयाम, और अंतिम है तुर्य एक जो अखंड भूमा ज्ञान है। अतः हमें स्थूल भौतिक अनुभव से अग्रसर होकर सूक्ष्म भीतरी अनुभूति या चैतन्य तक पहुंचना है। फिर वहां से आपको केंद्रीय चैतन्य तक जो अविनाशी है। बाहरी और भीतरी दोनों परिवर्तन और रूपांतरण के अधीन है। ये हम पहले एपिसोड में डिस्कस कर गए। इसलिए वह नश्वर है। आपको अगर अपने अनश्वर स्वरूप, सत्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप को जानना है तो आपको क्रमशः अग्रसर होना है। बाहरी से भीतरी, जरा ग्राफिक पे गौर करिएगा, बाहरी से भीतरी, भीतरी से केंद्रीय और केंद्रीय से भावातीत। इसलिए आप अपने रोजाना की जिंदगी में इसका अभ्यास व अनुकरण करके अपने सत्य स्वरूप को जान सकते हैं जो आपके अंदर पहले से ही निहित स्थित है। यह हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि जो पूर्णता है वो हमारे अंदर निहित है। आपको नहीं जाने की आवश्यकता है कहीं, आपको इसे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। यह हमेशा आपके अंदर है।
अपने पूर्ण गुरु के प्रत्यक्ष आदेश और निर्देश द्वारा आपको इस विषय में सचेत होना चाहिए। हम इसी की कोशिश कर रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं स्वयं से साक्षात्कार में। पूर्ण गुरु, परात परम गुरु, इनकी बातों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए, इस बात को हमें ज़रा और डिटेल में समझना है, तो हम चले जाते हैं कि पक्का मैं कच्चा में एक बंगला की किताब है, उसमें से कुछ पार्ट लेके मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, उसको मैं केवल पढ़ देता हूं। आप देखिएगा कि ये मन, बुद्धि, अहंकार आदि जो ये अपने को किस तरह से रोकते हैं, इनकी क्या विशेषता है, ये कैसे ऑपरेट करती हैं, सुन लें जरा। बाहरी जगत की किसी भी वस्तु के लिए जब हम कुछ करते हैं तब हमारी शिक्षा एक तरह की पद्धति से होती है। बाहरी जगत की विद्या एक पद्धति से हमें मिलती है, मतलब एक तरीके की पद्धति से मिलती है। लेकिन अंतर जगत में अपनी ही गहराई में जो असली रहस्य है, उसे जानने के लिए जब हम कुछ करते हैं तब उसके लिए शिक्षा बिल्कुल भिन्न है। यह दो लेकिन एक तरह की पद्धति की शिक्षा नहीं है। बाहरी जगत की शिक्षा जो मुझे बाहरी जगत में पारदर्शी बना देगी, बहुत कुछ कर देगी, नाम, यश, ख्याति इत्यादि सब मिल जाएगा मेरे को, वो और अंदरूनी जगत की शिक्षा एक जैसी नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भीतरी मूवमेंट की जो शिक्षा है वो क्या है, ये समझना जरूरी है। आगे चलते हैं। एक है बाहर की संपूर्ण प्राकृत विद्या, मटीरियल साइंस, मटीरियल नॉलेज, स्थूल या भौतिक ज्ञान व विज्ञान, अर्थात भौतिक ज्ञान का व्यवहार भौतिक विज्ञान द्वारा किया जाता है, इसलिए कहा जा रहा है भौतिक ज्ञान व विज्ञान। ऑब्जेक्टिव नॉलेज, वस्तुनिष्ठ ज्ञान, तथा नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटीज, दैट इज रिलेटिव नॉलेज, नानात्व बहुत्व का ज्ञान या आपेक्षिक ज्ञान। इन शब्दों के साथ जरूर सबका परिचय है, क्योंकि ये विद्या हमें बहुत मिलती है जगत में, तो कह रहे हैं जरूर सबका परिचय है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम अंतर की ओर जाएंगे, अंदर जाएंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज या लाइफ साइंस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान या जीवन विज्ञान, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए, जीवन का एक अर्थबोध दे रहे हैं, बहुत जगह बहुत किस्म का अर्थबोध दिया है। यहां के लिए अप्रोप्रिएट अर्थबोध आगे बढ़ के जाने के लिए सुविधाजनक रहेगा, वो अर्थबोध हम देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? जीवन का डेफिनेशन क्या है? एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जो जड़ को, निर्जीव को, निष्प्राण को अपने प्रयोजन के लिए व्यवहार करता है, वही है जीवन। जो हम लाइफ जीते हैं वो क्या करता है? यही करता है, तो वही है जीवन, जिस जीवन का हम व्यवहार कर रहे हैं। अब आगे है, यह जीवन ही लेकिन सबसे बड़ी बात नहीं है। जीवन की एक सीमा है, उसकी एक मात्रा है, जिसके बाहर वह जा नहीं सकती है। ये जो जीवन हम जीते हैं, इसकी एक मात्रा है, एक लिमिट है, यह हम अच्छी तरह समझते हैं। इसके बाहर वह जा नहीं सकती है। यह सीमा क्या है? देह से लेकर बुद्धि तक। देखिए, इनर साइंस में जा रहे हैं ना, अंदर की विद्या पे जा रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? अंदर ले जा रहे हैं। हम अपनी लिमिटेशंस को कैसे देखते हैं कि मेरे अंदर शारीरिक क्षमता की लिमिटेशन है। जब मैं देखता हूं मेरे से ज्यादा शारीरिक क्षमता रखने वाला कोई है, तब मुझे पता चलता है कि मेरी शारीरिक लिमिटेशन है। सिमिलरली, मैं किसी से ज्यादा शारीरिक क्षमता रखता हूं, तो ये जो लिमिटेशंस, मैं बहुत दूर की देख सकता हूं, कोई नहीं देख सकता है। मैं बहुत फाइन आवाज सुन सकता हूं, कोई नहीं सुन सकता है। मैं बड़ा निपुण हूं ड्राइंग करने में, कोई नहीं है। ये जो चीजें हैं, ये सब बाहरी हैं। अब गुरु चूंकि हमें अंदर ले जा रहे हैं, तो कह रहे हैं ये जो जीवन जी रहे हो, इसकी लिमिटेशन कहां है, इसकी सीमितता कहां है? देह से लेकर बुद्धि तक, अथवा जन्म से लेकर मृत्यु तक। जो कुछ तुम बाहर कर लो, मृत्यु पे समाप्त, ठीक है, और जन्म होने पे शुरू। तो देह से लेकर बुद्धि तक ये क्या चीज है? आगे आते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें समझ में आता है,
लेकिन बाहर से जो कुछ आता है उसके पास सप्लाई के रूप में वह लेकिन उसका कारण नहीं जानता है। अब ये बाहरी जीवन जीते जीते बाहर से जो कुछ आ रहा है इस जीवन के पास, उसके पास मतलब जीवन के पास आ रहा है, ये जीवन उसका कारण नहीं जानता है। कारण पे ले जाते हैं केवल गुरु, कॉज स्टेट पे ले जाते हैं, इफेक्ट पे नहीं। हम लोग इफेक्ट पे रहते हैं, जगत पे घटनाएं घट रही हैं, वहां से मतलब निकाल रहे हैं, निकाल के आगे बढ़ रहे हैं, सीख ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन वो एक लिमिटेशन है। हमको सारी जिंदगी 5वीं क्लास में तो नहीं पढ़ना है ना, 6ठी 7वीं 8वीं उत्तीर्ण होना है। तो उत्तीर्ण होने का जरिया चूंकि अंदर की तरफ जा रहे हैं, आध्यात्मिक विद्या में जा रहे हैं, बाहरी उत्तीर्ण होना जो है उसकी बहुत सीमितता है। ये लोग समझ गए हैं। थोड़े दिनों के बाद, जीवन जीने के बाद ये समझ में आता है, चाहे कितना भी नाम यश ख्याति रुपया पैसा कमा लो, लेकिन इसमें सीमितता है। जब शरीर में तकलीफ आती है, बीमारियां आती हैं, सब सीमितता बराबर हो जाती है। सब ये जो कमाई वगैरह है ये सब बराबर हो जाती है। कितना ससीम हूं मैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आगे देखिए, हम बहिर इंद्रियों द्वारा जो पा रहे हैं अंतर प्राण से, ये बहिर इंद्रियां हाथ पांव आंख नाक कान जो चलते हैं प्राण की शक्ति की वजह से चलते हैं। तो अंतर का प्राण जो है यही दे रहा है। ये अगर सक्रिय नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो ना कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जिसके द्वारा सब कुछ संग्रह कर रहे हैं, रुपया पैसा मान इज्जत इत्यादि संग्रह कर रहे हैं। हम बाहरी इंद्रियों द्वारा जो पा रहे हैं अंतर प्राण से, इंद्रिय लेकिन इस प्राण की खबर सही रूप से रखते नहीं हैं। मोटी मोटी खबर जानते हैं कि भैया इस प्राण को ठीक करके रखो, हार्ट को ठीक करके रखो इत्यादि, जो डॉक्टरों से सीखा या लोगों से देख के सीखा, इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सही रूप से इस प्राण की खबर रखते नहीं है। प्राण की भी एक सीमा है, लिमिटेशन है, उसका धर्म है। प्राण का धर्म क्या है देखिए, क्षुधा तृष्णा हमारे अंदर जो आती है, क्षय वृद्धि, गता गति प्रवृत्ति, गता गति आना जाना जो है, ये प्राण समाप्त हुआ तो जाना हो गया, प्राण आया तो आना हो गया। तो ये गता गति क्षय वृद्धि क्षुधा तृष्णा, ये है प्राण की जो मूवमेंट, यानी प्राण के जो गुण हैं। आगे है नेचर है प्राण का, ये इसी नेचर का, प्राण का फंक्शन ये है और अपने नेचर के हिसाब से प्राण चलता है। प्राण देह इंद्रियों की परिचालना करता है, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं, देह को चला सकते हैं, इंद्रियों की परिचालना कर सकते हैं। लेकिन प्राण जब निस्तेज हो जाता है तब और नहीं चला सकते हैं। संधि शोथ, संधिवात अर्थात जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं हम, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द का प्रकोप जब आता है तो हाथ पैरालाइज्ड हो जाता है, हाथ को उठा नहीं पाते हैं, हाथ हिला नहीं सकते हैं। तो प्राण जब विकारग्रस्त होता है तब इंद्रिय और नहीं चलते। इसलिए फिर से प्राण की चर्चा करनी पड़ती है। यदि स्थूल देह के मेंटेनेंस के लिए प्राण की चर्चा करनी होती है तब वह मटेरियल साइंस के अंडर आता है। इस प्राण की चर्चा स्थूल देह के मेंटेनेंस के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए जो हम करते हैं, याद रखिए वो मटेरियल साइंस है। और इस प्राण की चर्चा अंदरूनी जगत में ट्रैवल करने के लिए जो करते हैं वो स्पिरिचुअल्स, आध्यात्मिक साइंस है। तो दोस्तों, हमारा समय समाप्त हो गया। अगली कड़ी में हम यहीं से, इसी पॉइंट से शुरू करेंगे। बहुत एक छोटा सा ब्रीफ लेके शुरू कर देंगे। हमारी प्रथा अनुसार हम सुनेंगे अभी प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत गीत, और भ्रांति निवारण करें गुरु, ये बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, तो इस पे थोड़ी चर्चा और करनी पड़ेगी, तो क्लैरिटी हमें आएगी जीवन में। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन।
ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन गुरु गुरु सच्चिदानंद घन ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु नित्य शुद्ध निराभास निराकार निरंजन नित्य बोध चिदानंद गुरु ब्रह्म सनातन स्वतत्व गुरु तत्व गुरु तत्व स्वतत्व परम गुरु ज्ञान आत्म ज्ञान गुरु स्वयं ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु साध्य सिद्धि साधन गुरु ब्रह्म आत्मा यापन सर्वबोध के साक्षी गुरु आत्मा बोध में सदा मौन प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञान ईश्वर आत्मबोध में सर्वसम प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञान ईश्वर आत्मबोध में सर्वसम स्वतः सिद्ध गुरु कृपा स्वानुभूति तत्प्रकाश लक्षण स्वतः सिद्ध गुरु कृपा स्वानुभूति तत्प्रकाश लक्षण ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु स्वबोध में स्वभाव पूर्ण नित्य मुक्त भव बंधन स्वबोध में स्वभाव पूर्ण नित्य मुक्त भव बंधन गुरु प्रीति परा सिद्धि गुरु प्रीति परा सिद्धि अन्य सिद्धि सभी गौण गुरु प्रीति परा सिद्धि अन्य सिद्धि सभी गौण ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन गुरु गुरु सच्चिदानंद घन ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म